विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां भी हंगामा कम नहीं हुआ। इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि सत्ता के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है क्या। वो जो दो मामले हैं उस मामले को लेकर के सदन में दोनों ही तरफ काफी हंगामा हुआ। इस पर विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये बात कह करके सरकार का पोल खोल दिया कि आपने पकड़ा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में आपको डेली हंगामा देखने को मिल रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार एक दूसरे से खूब सवाल कर रहे हैं। अपने ही विधायक जो है, अपने ही मंत्री पर जो है कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और असहज भी कर दे रहे हैं मंत्री को। लेकिन अब देखिए, जवाब तो देना ही होगा क्योंकि उनकी क्षेत्र की बात है। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर निकलकर विधानसभा से आई जिसकी खूब चर्चा हो रही है। लगातार तस्वीरें आती हैं, आप देखते ही हैं। अपने ही पाले के विधायक अपने ही मंत्रियों से जब सवाल पूछते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जब भी बात क्षेत्र की होती है तो विधायक सवाल पूछेंगे ही। लेकिन आज नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच एक तीखी बहस होती है, जिसके बाद और चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बिहार की राजनीति में कई सवाल तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा की चर्चा हम करते ही हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि बाबा सदन से आते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर सदन में क्या कुछ खास रहा। नीट के मामले को भी लेकर आज आपने देखा है कि विपक्ष जो है वो किस तरीके से टी शर्ट पहनकर आती है और कहती है आज बेल हुई, कल खेल हुई। और फिर वही जो गाना है आपने सुना ही है पप्पू यादव को लेकर। तो क्या कुछ आज खास रहा, सब जानेंगे बाबा से इस खबर में। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। विधानसभा में आपकी डेली मौजूदगी होती है जब भी सत्र चल रहा होता है। सत्र नहीं भी होता है फिर भी आप तापमान नापने जाते हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पे चल रहा है। जैसा कि आपने देखा, आज आप तो हमेशा मौजूद रहते हैं। नीतीश कुमार आते हैं तो एक बार आपके तरफ देखते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार अलग अंदाज में दिख रहे थे। नीतीश कुमार की माइक बंद होने की खबरें खूब चल रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार का माइक किसने बंद कर दिया। अक्सर ये देखा जाता है कि विधायकों का बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ही का माइक बंद हो गया। क्या कुछ ऐसा हुआ था बाबा आज सत्र में? देखिए, इन सारी बातों को बताने से पहले कि लगभग हम उम्मीद करते हैं कि बिहार और बिहार सहित जितने भी लोग बिहार विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई देख रहे हैं उन सभी तक ये खबर जरूर पहुंच गई होगी। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में नोकझोंक हुआ, लेकिन हम इसके भीतर की बात बताएंगे आपको। सदन के भीतर हुआ क्या। कुछ समय के लिए कैमरे जो हैं वो दूसरे एंगल पर चले गए जहां ये नोकझोंक हो रहा था, तो हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको पहले हम बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां भी हंगामा कम नहीं हुआ। वहां भी हंगामा हुआ और हंगामा होने के साथ साथ आपसी नोकझोंक भी हुई। एक तरफ आपको पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर के 41 विपक्ष में लोग खड़े हैं, लेकिन उसमें से भी तेजस्वी यादव नदारद हैं। तेजस्वी यादव का जो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ करता था तेज प्रताप यादव, जैसे कोई सत्ता पक्ष बोलता था तो खड़ा होकर क्या लगते थे गरजने। बिल्कुल, तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। यहाँ तेजस्वी यादव का सुने हैं कि तबीयत भी खराब है, शायद चोट लगी है पैर में, उसके चलते वो नहीं आ रहे हैं। यदा कदा वो जो जरूरत होता है तो आते हैं। बाकी समय में आलोक मेहता से लेकर के बाकी के लोग जो हैं सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद आलोक मेहता जब अपनी बात रख रहे थे तब भी नोकझोंक हुआ। और खास करके भाई वीरेंद्र ने तो कई बार ऐसी बातें कही जिसको लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो काफी नाराज भी हुआ। और यहाँ माहौल जो है नोकझोंक से बढ़ करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर ही आ गया और वॉकआउट होने की भी बात खूब चल रही थी। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भाई वीरेंद्र ने कहा वो बड़ी गौर करने वाली बात थी। ऐसा क्या कह दिया भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब इतने बड़े लंबे संसदीय जीवन में कई बार वो भी जीत करके सदन में आए हैं, और कहा उन्होंने कि इतने लंबे संसदीय जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से आग्रह कर रहा है, निहोरा कर रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, करवा दीजिए। ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार जो अपना ओथ ली है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है। जब एक मंत्री को ही इतना बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता हो और भरी सदन में, आखिर ये तंज किसके लिए था बाबा? निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए था। और ऐसी स्थिति में ये तो एक एपिसोड हुआ, लेकिन इस एपिसोड के बाद जो एपिसोड आया वो और खतरनाक था।
जीवेश मिश्रा पिछले कई दिनों से लगातार अपनी सरकार को बिल्कुल बागी दिख रहे हैं, नहीं बागी इसको नहीं अपने कहेंगे। भाषाओं को लेकर जीवेश मिश्रा ने जिस तरह का फिर से रुख अपनाया अपना है। रुख अपनाया है, अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि सत्ता के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है क्या। मंत्री पद नहीं मिलने जी, की जी। नाराजगी है या सवाल जवाब क्षेत्र को ये लेकर है? दोनों ही बातें आप कह सकते हैं। एक तरफ क्योंकि आप पहले ये भी- मंत्री थे जी, एक तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार मंत्री रहे हैं वो, और इस बार उनको साइडलाइन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में साइडलाइन करने के पीछे भी कारण कई हैं। आपको पता होगा कि अभी अभी दवाई वाले मामले में उलझे थे, उसको लेकर के विपक्ष जो है हमला कर रहा था भाजपा पर। तो ये भी कारण हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के, बाकी की समस्याओं को लेकर के अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखाया, और इससे सत्ता पक्ष बड़ी खुश हुआ। और इस सत्ता पक्ष जो है, माफ कीजिएगा, विपक्ष बहुत खुश हुआ। उसका कारण ये था कि विपक्ष की संख्या कम है, और ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के लोग ही विपक्ष जैसा भूमिका निभा रहे हो तो निश्चित रूप से एक बात तो समझ में आती है। इसके अलावा वो जो दो मामले हैं, उस मामले को लेकर के सदन में दोनों ही तरफ काफी हंगामा हुआ। एक तरफ आपको याद होगा कि नीट छात्रा वाला मामला पूरा गहराई में चला गया है, और इससे सरकार की, प्रशासन की, पुलिस महकमे की बड़ी किरकिरी हो रही है। हालांकि ये मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तरह की एक दूसरे पर हमला हो रहा है, इसके बाद इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हो रही हैं। दरभंगा वाली जो घटना घटी, उस घटना को लेकर के भी जब सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने लगा कि हमने 24 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इस पर विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये बात कह करके सरकार का पोल खोल दिया कि आपने पकड़ा है, लोगों ने पकड़ करके आपके पुलिस के सुपुर्द कराया है। बिल्कुल, यानी कि यहां भी एक तरह समझिए तो मुश्किलें हुई। अब हम आपको बताते हैं कि जो विधान परिषद और विधानसभा में आज की जो कार्रवाई होनी थी, उसमें किस किस विभाग के कुल 28 प्रश्न थे विधान परिषद में, जिसमें पथ निर्माण विभाग का था 6 उसमें प्रश्न थे, ग्रामीण विकास विभाग का 3 प्रश्न था, पंचायती राज विभाग का 6 प्रश्न था। निकलते हुए दीपक प्रकाश से हमारी मुलाकात भी हुई, गेट पर वो वही निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था, उनसे मुलाकात भी हुई, हल्की अभिवादन एक दूसरे को हुआ। कृषि विभाग का भी 4 सवाल था, ग्रामीण कार्य विभाग का 6 और डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का भी 3 जो है तारांकित प्रश्न था। इसके साथ साथ विधान परिषद में अल्पसूचित प्रश्न भी थे, जिसमें पथ निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ 5 था, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का 2 था, ग्रामीण विकास विभाग का 3, भवन निर्माण विभाग का 2, पंचायती राज का 1 और ग्रामीण कार्य विभाग का 5 था। इसमें जब नए प्रश्न डाले जाने लगे तो विधान परिषद के सभापति ने, अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि इसका एक प्रोसीडिंग है, इसका एक तरीका है, तब इसमें प्रश्न आते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई आपके पास प्रश्न है जिसका आप सदन में जवाब चाहते हैं, तो आपको पहले से लिख करके देना होगा। इसके लिए एक समिति गठित की गई है जो आपके सवालों को लेती है। तो इन सारी बातों को लेकर के, ये तो मैंने आपको बताया विधान परिषद का। अभी विधान परिषद में और भी आपको राबड़ी देवी और नीतीश कुमार वाली बात और अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच जो हुआ उसकी भी बात मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में भी आज कुल मिलाकर के 103 सवाल थे। तारांकित प्रश्नों में गृह विभाग से 69, सामान्य प्रशासन विभाग से 9, वित्त विभाग से 3, उद्योग विभाग से 14, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से 1, गन्ना उद्योग विभाग से 4, सूचना प्रौद्योगिकी से 1 और सिविल विमानन विभाग से 2 सवाल थे। कुल मिलाकर के 103 तारांकित प्रश्न थे। तो अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या बिल्कुल कम थी, 2 ही थे, गन्ना उद्योग विभाग से था और एक सामान्य प्रशासन विभाग से था। अब इन सभी बातों को लेकर के मामला जब सामने आया तो विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने साफ तरीके से कहा कि जब उस विभाग का, गृह विभाग का मामला सामने आएगा तो आप इन प्रश्नों को लेकर के आइएगा। अभी हम दूसरे प्रश्नों पे बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं, यहां से हंगामा होता रहा और इस बीच में सदन चलता भी रहा। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है तो अलग अलग विभाग को अपना प्रतिवेदन भी पेश करना है, बजट पेश करना है और अपनी बातों को रखना भी है, इसको लेकर के उसे पास भी कराना है। तो इन सब चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष काफी अवेयर था, लेकिन जो विधान परिषद में हुआ वो काफी नाटकीय अंदाज में देखने को मिला।
नीतीश कुमार बैठे तो हम लोगों को भी ऐसा लगने लगता है, जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं विधान परिषद में तो हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि विधान परिषद में उनको बोलने का मौका ज्यादा मिलता है। और आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि बार बार वो ऊपर देख करके हम लोग जहाँ बैठते हैं वहां हम लोग से अभिवादन भी करते हैं, और वो कई सारी बातों का एक तरह समझिए तो वो मुख्य समर्थन भी लेते हैं कि मैं ये ठीक कह रहा हूं ना, पूछ भी लेते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं कि क्या आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी तो देखा है ना, कई बार आपने देखा होगा इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आज उनका मूड कुछ अलग था। आज जिस तरह की बातें चल रही थी, अचानक से जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आज अपने सभापति नहीं थे, उपसभापति थे। उपसभापति जैसे ही सदन में आए, कार्रवाई शुरू करने की उन्होंने घोषणा की, और उसके बाद विपक्ष जो है दरभंगा वाले मामले को, नीट मामले को लेकर के सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर जवाब चाहता था सरकार से, और इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आप समझिएगा, इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं है, लेकिन जवाब नीतीश कुमार देने के लिए खड़ा हुआ है। यह गृह विभाग किसके पास है? सम्राट चौधरी के पास है। नीतीश कुमार इस हंगामे को लेकर के जब बात आगे बढ़ने लगी, नीतीश कुमार इसके बाद एक और सवाल खड़े किए गए। विपक्ष ने कहा जी कि खुद राष्ट्रपति महोदया ने जी ये टिप्पणी की है कि अगर इस तरह का क्रूर हिंसक घटना अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, अबोध बच्चों के साथ घट रहा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उन्होंने खास बिहार के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों को कोट किया गया वहां कि उनका इस तरह का विचार है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस्तीफा दें, उनसे नहीं संभल रहा है। मैंने शुरू में आपको कहा था, आपको याद होगा, दीपक और भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा, कि ये गृह विभाग जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारी हो गया है भाजपा के लिए। बिल्कुल, देखने के लिए आसान था उस समय जब इनको मिल रहा था, बिल्कुल खुशी भी था, खुशी भी थी। नीतीश ने 20 साल से जो किसी को नहीं दिया, हाँ, वो गृह विभाग जो है वो लेने के लिए भी कई तरह के की घटनाएं हुई, कई तरह के समझौते हुए, गृह विभाग मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि सम्राट चौधरी अपना काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी त्वरित एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन उस बात के बाद जब इस तरह की शुरुआत हुई तो अशोक चौधरी थोड़ा सा गुस्से में हुए, और उसके बाद पूरा मामला जो है नीतीश कुमार ने हैक कर लिया, संभाल लिया। नीतीश कुमार खड़े हो गए और नीतीश कुमार ने सीधे राबड़ी देवी पर उंगली उठा के कहा कि इस लड़की, याद आ गया होगा पुरनका बात उनको, उन्होंने सीधे कहा कि इस लड़की ने आज तक कुछ किया, 15 साल में ये लोग क्या किया। और उसके बाद नीतीश कुमार अपनी रॉ में जो बोलते हैं वो बोलना शुरू कर दिए। विपक्ष का हंगामा जारी रहा, बेल में लोग घुस गए, और जब बेल में घुस गए तो तुरंत उपसभापति ने सदन की कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन घटना यहीं तक नहीं हुई। इसके बाद जब 2:30 बजे सदन की कार्रवाई पुनः शुरू हुई तो हम लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर आएंगे, लेकिन इस बार मोर्चा अशोक चौधरी ने संभाला। सदन की कार्रवाई शुरू होते फिर से वही बातें आने लगी, और विपक्ष बार बार नीतीश कुमार के बयान पर माफी मांगने की बात करने लगा। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं होने लगी, और इसमें देवेश कुमार भी सामने आ गए, उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी। लेकिन असली जो देखने को मिला नूरा कुश्ती, वो देखने को मिला सुनील सिंह वर्सेस अशोक चौधरी। दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे, तथ्यों के आधार पर बातें हो रही थी, और कई ऐसी बातें अशोक चौधरी ने भी रिपीट किया 15 साल के शासन का। 20 साल के शासन पर राबड़ी देवी ने फिर से सवाल खड़े किए और कहा कि अगर 15 साल के शासन पर ही सब कुछ करना है तो ये 20 साल के शासन का भी आकलन तो कर लीजिए। बिल्कुल, यानी सीधे तौर पे आप एक बात समझिए कि ये नोकझोंक और इस तरह की कार्रवाई ये सदन का हिस्सा बन गई है। अब ऐसे में कई लोगों के काम जो होने थे वो छूट गए। इसमें से बहुत सारे शासकीय विधायकी कार्य हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अंतिम दिन यही होगा, जो काम बच गए हैं उसको तत्काल निपटाया जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ कि विपक्ष वॉकआउट हो जाता तो भी काम शुरू होता, लेकिन विपक्ष वॉकआउट भी नहीं हुआ। सदन की कार्रवाई स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया, और 15 से 20 मिनट के अंदर में सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। स्थगित होने के बाद मंगलवार दिन के 11 साढ़े 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा जो नीतीश और राबड़ी के बीच में चला, ये
5वां दिन जो है उन्हीं दोनों के नाम रहा और चर्चा हर जगह आप इसी की सुनिएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सदन में बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दी, क्योंकि जवाब नहीं था। 2 दिन से लगातार ये चल रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी मंत्री फंस गए जवाब देने में, अपने ही लोगों के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। और दूसरी तरफ मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर कोई ऐसी बात चल रही है जिसमें सीधे तौर पे इस मामले को उठा करके और गृह विभाग को कटघरे में खड़ा करना है। गृह विभाग को कटघरे में खड़ा करने का सीधा मतलब हो जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं, सम्राट चौधरी, वो कहीं ना कहीं कटघरे में आ जाए। अब इस पूरे कवायद में एक बात आप मान के चलिए कि कल भी विधानसभा और विधान परिषद चलेगा तो ये मामला शांत होने वाला नहीं है। विपक्ष छोटा जरूर है, उसकी संख्या कम जरूर है, लेकिन चिल्लाने में वो पीछे नहीं है। हाँ, एक बात जरूर नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की कमी खल रही है। तेजस्वी यादव होते तो विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका क्या होती, ये देखने के लिए सब लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस बीच में हम तो अपनी कमेंट्री जारी रखेंगे, लेकिन जो विधानसभा और विधान परिषद का ये बजट सत्र है, वो अपनी जो जिसका महत्व है वो कहीं ना कहीं खो रहा है इस हंगामे की वजह से। और देखिए, बाबा ने कहा कि जो हंगामा है वो तो देखने को मिल ही रहा है। आपने ये देखा ही है कि वारसिलीगंज की विधायक अनीता देवी है, ये कहते नजर आई है कि हमारे एक विधायक 10 विधायक के बराबर है। भले ही संख्या कम है, लेकिन आवाज उसी तरीके से उठाएंगे। अब देखिए, बचा हुआ विधानसभा सत्र के दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।